नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम नम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज मैं बात कर रहा हूं उस बीमारी की, चाहे वो बच्चों में नमूनिया हो, चाहे वो नजले की बीमारी हो, खांसी हो, या इस खांसी से दमा बन गया हो, नमूनिया से दमा बन गया हो, ब्रोंकाइटिस अस्थमा बन गया हो, तो हमें भोजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि पथ्य सेविन है किम भेषजम, अपथ्य सेविन है किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको दवा लेने से पहले परहेज करना चाहिए। हमें कैसे क्या खाना है उस व्यवस्था को मैं बताता हूं। चाहे आप पंप लेते हो, चाहे आप इंजेक्शन से ठीक होते हो, चाहे आप भाप लेकर के ठीक होते हो, या हॉस्पिटलाइज होकर के आप ठीक होते हैं, ये सभी आपकी बीमारी बढ़ाती है। क्योंकि इसमें आपके शरीर के रोगों का जो मूल कारण है वो दूर नहीं किया गया। इसमें बने हुए कफ को सुखा दिया गया, या आपको ब्रोंको डायलेटर देकर के आपके कफ को फेफड़ों में इकट्ठा कर दिया गया, या इंटेस्टाइन में इकट्ठा कर दिया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए थी फेफड़े के द्वारा, वहां फेफड़े में कफ इकट्ठा हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना तो परिणाम क्या हो कि आपके सांस छोटा छोटा हो गया, आपको सांस बहुत ज्यादा, खड़े होने में भी सांस फूलने लग जाता है। फिर आप पंप लेते हैं, ब्रोंको डायलेटर का काम करता है, आपको सांस आना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपकी ऑक्सीजन को पूरा करते हैं, लेकिन इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे महर्षि चरक ने बताया है कि नजला, जुखाम और नमूनिया के रोगी कैसा भोजन करें। अगर आप आलू के परांठे बनाते हैं तो वह नजले के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन परांठा कैसे बनाना है? आलू का चपाती के रूप में आलू भर करके उसका प्रयोग कीजिए तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन ये चपाती कैसी बननी चाहिए मैं बताता हूं आपको। चपाती में आपको 2 किलो गेहूं में 2 किलो चना होना चाहिए, और मोटे आटे की रोटी होनी चाहिए, और उसमें आपको आलू भरना है। आलू को पहले पानी में उबाल लीजिए, जो उबल जाए तो उसको सूखा भून लीजिए, उसका पानी का अंश खत्म हो जाएगा। और वह आलू जो आपने भुना है उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और सेंधा नमक भी डाल दीजिए। उसको डाल करके रोटी में भर करके और उसको तवे पर पका दीजिए, लाल कर दीजिए। बहुत से लोग तवे पर घी लगा देते हैं, या रोटी पर घी लगा करके ऊपर नीचे उसको लाल कर देते हैं तवे पर। अगर इस तरह से आपको परांठा खाएंगे तो ये आपका दमा बढ़ा देगा, आपका नमूनिया बढ़ा देगा, आपकी खांसी बढ़ा देगा, आपका नजला बढ़ा देगा। आपको जब वो रोटी आपकी लाल हो जाए, रोटी पर रख करके उसके ऊपर घी लगाना चाहिए, और उस घी का जब आप प्रयोग करेंगे तो यह रोटी आपके नजले, श्वास और अस्थमा को दूर करेगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल करके भोजन के बीच में जो पानी पीना चाहिए, भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजने च अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वो अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? उसे गर्म पानी में जो नींबू डाला है उसको 2 टूक खाए घुट पानी, 2 टूक खाए घुट पानी, इस तरह से भोजन के बीच में आप पानी पीजिए। अगर भोजन के साथ, इस परांठे के साथ अगर आप दूध लेते हैं तो उस दूध के अंदर 2 मुनक्का और 2 खजूर वो डाल लीजिए, उबाल लीजिए। सर्दी सर्दी आप अपने बच्चों को दूध के अंदर खजूर डाल करके उस दूध का प्रयोग कराइए। बच्चों को नमूनिया नहीं होगा, नजला नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। और इस खांसी, नजला, नमूनिया का गलत इलाज करने से जो अस्थमा बन जाता है वो अस्थमा नहीं बनेगा। लेकिन दूध में खजूर डालिए, या दूध में मुनक्का डालिए, या दूध में काली मिर्च डालिए, इसका अवश्य प्रयोग कीजिए। और सब्जी में भी काली मिर्च अवश्य डालिए। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए देता रहूंगा, बनाता रहूंगा। लेकिन आपको प्रयोग कीजिए, आपको लगता है कि आपकी खांसी ठीक होगी, आपको लगता है कि आपका नजला ठीक हो रहा है, आपको लगता है श्वास के रोगी है कि श्वास ठीक हो रहा है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना।
बेल आइकॉन भी दबाना और शेयर भी करना, क्योंकि हमें अपने सभी लोगों को स्वस्थ बनाना है बगैर अंग्रेजी दवाओं के। घरेलू दवाइयाँ, रसोई घर की दवाइयाँ प्रयोग करके हमें ठीक होना है। इसी कड़ी के अंदर दोबारा फिर मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगा। आप तैयार रहिए। जय भारत, जय भारती।